दोस्तों मैं हूं अंबुज पांडे, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। अब ये जो अनकाउंटेबल वीडियो आपके सामने शुरू हो रहा है, एक के बाद एक सीरीज जिसमें आएंगे क्लास 10th पे घर में बैठे जो बच्चे जो बोर हो रहे हैं लॉकडाउन में, ये उनके लिए स्टार्ट हो रहा है जो 10th से 11th में जा रहे हैं। आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो फिजिक्स मैं रुकने नहीं दूंगा और एक के बाद एक कंटिन्यू बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे रोजाना की जिंदगी में बहुत सारी मेजरमेंट्स हमको करनी पड़ती हैं। कौन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या वजन होगा, बहुत सारी मेजरमेंट्स हम करते हैं। इन मेजरमेंट्स को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। स्टैंडर्ड का मतलब समझिए जो फिक्स हो, जो बदलती नहीं है। ऐसी स्टैंडर्ड चीजों को यूनिट्स कहा जाता है दोस्तों, यूनिट्स। अब फिजिक्स में यूनिट्स का क्या जरूरत है? तो पूरा फिजिक्स ही एक्चुअली यूनिट पे काम करता है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ोगे, लेंथ, मास, टाइम, पावर, फोर्स, प्रेशर, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आप पढ़ोगे, लाइट, साउंड, हर चीज में आपको न्यूमेरिकल्स में, वैल्यूज, डेरिवेशंस में, सब जगह यूनिट्स काम आएंगे, है ना। तो कुछ मेजरमेंट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और वो स्टैंडर्ड्स मतलब जो चीजें फिक्स हैं उनको हम यूनिट्स कहते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल पे आता हूं, उदाहरण सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए उदाहरण पे आते हैं दोस्तों। अगर मैं लिखता हूं 1 मीटर, मैं लिखता हूं 2 किलोग्राम। देखिए, आप समझिए, ये मीटर बता रहा है, किलोमीटर, मीटर, ये डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट है। डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट है। मैं बात करूं अगर 2 kg, तो ये मास का यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी, कोई भी चीज में कितना मैटर भरा हुआ है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास। 2 kg, 1 मीटर। मैं बोलूं 10 किलोमीटर वजन किसी का है, ऐसा हो सकता है क्या? किसी का वजन 10 किलोमीटर हो सकता है क्या? वजन कितना होगा? किलोग्राम। मैं कहता हूं यहां से नागपुर 75 किलोग्राम दूर है, किलोग्राम? ये कैसे हो सकता है? यहां से नागपुर 75 किलोग्राम है या किलोमीटर है? 75 किलोमीटर। तो ये जो मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, ये जो है, ये क्या है? यूनिट्स। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक होगा, सब लोग अगर पूरा ध्यान देंगे तो आपको मैं हर एक चीज समझाऊंगा, सारे मंत्र, सारे अध्याय आपको समझाऊंगा। ध्यान देना, मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स से स्टार्ट करता हूं। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो इनमें से सारे सिस्टम्स हमें समझने पड़ते हैं। देखते हैं क्या आपको यह समझ में आता है। देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कई अलग अलग प्रकार से इनका सिस्टम होता है। आपने सुना होगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, तो ये सब चल फुट है। तो ये सारी चीजें सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आती हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैं कुछ यूनिट्स आपके सामने लिखना चाहता हूं, कुछ सिस्टम लिखना चाहता हूं। इनको एज इट इज याद रखना। और हां, क्योंकि आप अभी 11th में जा रहे हो, आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है या आपने कभी सुना नहीं है, इसलिए नोटबुक और पेन लेकर ये सब नोट करते रहना। CGS, देखिए आप, MKS, ये सब सिस्टम है। FPS, देखिए, और SI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। SI ऐसे पढ़ना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। CGS, MKS, चलो बोलो, CGS, MKS, FPS, SI। सर ये सब पढ़ा तो दिया, इसका मतलब क्या है? अबे बता रहा हूं, देखो, 3 सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, लंबाई, लेंथ, दूरी, लेंथ, दूसरी मास, और तीसरी है दोस्तों टाइम। ये क्लास 11th के लिए एक्सक्लूसिव है। ये लेक्चर क्लास 11th के लिए है एक्सक्लूसिवली। देखो, CGS में लेंथ जो है, ध्यान देना सब लोग यहां पर, CGS में लेंथ सेंटीमीटर में होता है, ओके। मास ग्राम में होता है, ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। टाइम सेकेंड्स में होता है दोस्तों।
तो देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सी स्मॉल होना चाहिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चलिए अब यहां पर ट्राई करिए, एम से क्या बनेगा, मीटर। लेंथ किस में मेजर होगा, मीटर। मास बताइए किलोग्राम, टाइम बताइए सेकेंड। तो देखिए एम के एस, एम के एस। चलो अब ये तो तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। फुट, फुट 2 फुट 4 फुट 6 फुट लंबाई होती है, मैं 5 फुट 10.5 या 11 इंच, ये क्या है, लंबाई है, तो फुट। पी से क्या होता है, पाउंड्स। और दोस्तों सेकेंड, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको याद हो गया, एफ पी एस, मास को पाउंड्स में भी गिना जाता है कई देशों में। चलिए एसआई पे आते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। अब इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। ये लेंथ, मास और टाइम का सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसे हम बुक्स में, कैलकुलेशंस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मोस्टली हमको ऐसा यूनिट ही लिखना होता है। अगर क्वेश्चन में दिया है सीजीएस तो सीजीएस इस्तेमाल करें, वरना अगर नहीं दिया है तो आपको ऐसा यूनिट ही लेना होगा सारे न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स डू विद इट। इट इज मास, सॉरी, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए अगेन किलोग्राम, केजी। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, और टाइम सेकेंड। देखिए फिर से एक बार, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, एजी ओजी लोजी सुनो जी, ये है केजी, और यह है टाइम सेकेंड। तो ये आपके सामने है पहला अध्याय हमारा इस चैप्टर का, मेजरमेंट का, फिजिकल वर्ल्ड का पहला एक टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम का सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। एक बार फिर से, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। और यहां देखो सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, करेक्ट, मीटर किलोग्राम सेकेंड, हाँ, फुट पाउंड सेकेंड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो भाइयों पहला अध्याय समाप्त, ओम भट स्वाहा। दोस्तों पहला अध्याय खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, रुकना नहीं है, नोटबुक और पेन लेके आपको नोट करना है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज पे चलता हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, जिन्हें हम मेजर करते हैं ना, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता है, फिजिक्स इज अ कंसेप्ट, तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आप कितनी भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बिना देखे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आपको अगर बिना देखे सॉल्व करना है तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल, आप मुझे देख रहे हो, मुझे देख के आप मेरी हाइट गेस कर सकते हो, है ना, मेरा वेट गेस कर सकते हो, मेरा कलर गेस कर, ये चीजें आप गेस कर सकते हो। जो आप मेजरमेंट कर सको वो फिजिकल है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स के तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिनसे दूसरी क्वांटिटीज का जन्म हुआ है। तो पहली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लास 12th के बच्चों को तो ये पता होगा, बट स्टिल जो 11th में जा रहे हैं अभी उनके लिए बता रहा हूं मैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटीज खुद को मेजर कराने के लिए, या खुद को गिनवाने के लिए, या खुद को डिराइव कराने के लिए दूसरी क्वांटिटीज पे निर्भर ना हो, डिपेंड नहीं करती, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, वो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल है। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, ये टी है, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend, which do not depend on any other physical quantity, any other मतलब किसी भी, कोई भी हो, on any other physical quantities for their measurement are termed as फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन बहुत क्लियर है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोस्तों इसके टाइप्स बता देता हूं मैं आपको, चलिए ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज के टाइप्स देखिए, सबसे पहले आपको समझा दूं कि इसके 7 टाइप्स होते हैं। There are 7 types of different fundamental quantities. मैं इनका सिंबल और इनका यूनिट बताने जा रहा हूं। होशियार, तैयार, देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो आप लेंगे लेंथ।
कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी टाइप की दूरी, किसी की हाइट, ब्रेथ, विड्थ, जो ब्रेथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें लेंथ में आएगी। लंबाई कुछ भी हो, वो सब कुछ आप लेंथ में मेजरमेंट करोगे। सेकेंड, मास। मास तो आप जानते हैं, किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर भरा हुआ है, ये उसका मास होता है। थर्ड, टाइम। टाइम हम सबका खराब चल रहा है, लॉकडाउन है, देखते हैं क्या होता है। फोर्थ, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आप जानते हैं क्या होता है। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड द सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दोस्तों, ये 7 यूनिट्स जो हैं, ये 7 क्वांटिटीज जो हैं, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनकी यूनिट्स और उनके सिंबल पे बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये तो टाइप है, अब इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, एंड देन हम उसके सिंबल पे बात करेंगे। लेंथ का यूनिट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेकिन हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट लेना है। हमें छोटे यूनिट्स नहीं लेने, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट लेना है। सो लेंथ का यूनिट है मीटर। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, लेंथ का यूनिट है मीटर। ओके, मीटर। ओके, मास का यूनिट किलोग्राम। टाइम का यूनिट सेकेंड। देखिए, MKS या इंटरनेशनल में यही था। ओके, टेम्परेचर केल्विन। टेम्परेचर को यहां पर एक बात ध्यान से देखना, डिग्री सेल्सियस ना लेते हुए उसका जो यूनिट हमें लेना है वो है केल्विन। अगर दिया है कि डिग्री में लो तो ही डिग्री सेल्सियस में लो या फ़ारेनहाइट में लो, वरना केल्विन में लेना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रेंड्स एम्पियर। और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, इन्हें याद कर लीजिए, ये यूनिट्स हैं। अब इनके सिंबल के तरफ चलते हैं, जिसमें मैं केल्विन और एम्पियर को ब्रैकेट कर रहा हूं या इस तरीके से एनसर्कल कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो बताऊंगा। मीटर का सिंबल स्मॉल m, किलोग्राम का सिंबल kg, स्मॉल k स्मॉल g, सेकेंड्स स्मॉल s लिख सकते हो। केल्विन जब आप सिर्फ सिंबल लिखोगे तो कैपिटल K लिखना इस प्रकार से। पूरा नाम लिखते हो तो स्मॉल k से लिखना। एम्पियर देखिए कैपिटल A, पहले आप देख लें। कैंडेला CD, स्मॉल c स्मॉल d, स्मॉल c स्मॉल d, और मोल MOL। किसी भी बात को समझने के पहले उसे पूरा अच्छी तरीके से देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉज करके पीछे जाके इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, मीटर स्मॉल लिया है मैंने, किलोग्राम में स्मॉल के लिया है, सेकंड्स में स्मॉल s लिया है, पर केल्विन और एम्पियर में ऐसा क्या था कि मैंने उनका सिंबल कैपिटल लिया है? कारण सुनिए। केल्विन और एम्पियर किसी साइंटिस्ट या किसी पर्सन के रेस्पेक्ट को किसी पर्सन के रेस्पेक्ट से नाम दिए गए। एम्पियर एंड केल्विन नेम है साइंटिस्ट लोगों का। तो जब आप किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट रखते हो, पूरा लिखते हो तो स्मॉल लेटर से शुरू करना, सिर्फ सिंबल लिखते हो तो कैपिटल लिखना। यह बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, ऐसे लिखता हूं। मैं लिखता हूं 5 एम्पियर, ऐसे लिखता हूं, या मैं लिखता हूं 5A। तीनों में से कौन सी गलत है? आप देख सकते हो मैंने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है पूरा नाम, तो ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। सिंबल लिखते वक्त कैपिटल ए, पूरा नाम लिखते वक्त स्मॉल से शुरू करें। सिर्फ वही यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हो। सो दोस्तों, एक बार देख लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ कितने टाइप की? 7। लेंथ, मास, टाइम, हाँ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक यहां नोटिस करने वाली बात देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब यूनिट पढ़ेंगे तो MOLE, मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। लेकिन जब सिंबल लिखेंगे
तो सिर्फ MOL लिखना है, MOLE नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान दें। सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये रहा आपके सामने फिजिकल क्वांटिटी का पहला पार्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो ओम भट्ट स्वाहा। ओके दोस्तों, तो अब ये तीसरा अध्याय पहले टॉपिक का मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं, इसको भी अच्छे से सुन लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ चलिए। डिराइव्ड क्वांटिटी पूरे देश भर में जहां भी 10th पास करके 11th में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो सब जरूर इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, सबसे पहली बात, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड नाम से ही पता चल जा रहा है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी ये किसी ना किसी दूसरी क्वांटिटी से बनाई हुई है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन, किसी ना किसी नहीं, ये सब के सब इनसे बने, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ गए आप? फॉर देयर मेजरमेंट, ये अपने मेजरमेंट के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? तो दोस्तों, अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके 7 टाइप्स तो पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि और दूसरा क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ लिया। अब जो दूसरी टॉपिक है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव्ड, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि डिराइव किया गया है, किसी और क्वांटिटी से बनाया गया है, किसी और नहीं, फंडामेंटल से। फंडामेंटल के जो 7 टाइप हैं उन्हीं से ये मेंटल बना है, और ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा। द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल डिपेंड नहीं थे, बट डिराइव डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आता हूं, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सो डिराइव्ड क्वांटिटी में जैसे अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, मैं स्पीड का फॉर्मूला बता दूं। स्पीड आपने सुना होगा, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोस्तों, लेंथ, मास, टाइम, ये तो फंडामेंटल है। देखिए, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ। तो आखिर डिस्टेंस क्या हुआ? लेंथ। डिस्टेंस क्या हुआ? लेंथ। अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो लेंथ और टाइम है क्या? एक्चुअली दे आर, लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो स्पीड दोनों पे निर्भर है, लेंथ पे और टाइम पे। मतलब स्पीड फंडामेंटल पे निर्भर है, डिपेंड करता है, इसलिए स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ गए आप? जिसका यूनिट बनेगा, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ये आप ध्यान रखें। नीचे सेकेंड टू द पावर 1 है, आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं और आप लिख सकते हैं मीटर। सेकेंड पावर 1 है, प्लस 1 है, ऊपर लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स -1, उसको इनवर्स भी पढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। दूसरा तीसरा एग्जांपल भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। मैं अब वेलोसिटी बताता हूं। ये भी आपने 9th-10th में सुना होगा, अगर पढ़ा होगा तो, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं सुना होगा, है ना। तो देखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। मैं अगर अभी यहां हूं, 1 घंटे बाद मैं कहीं और हो जाऊंगा, तो यहां से वहां तक की सीधी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, एक ऑब्जेक्ट ए पर है, ए से गया यहां बी, बी से गया यहां सी, सी से आया यहां डी। तो ये जो पूरी लंबाई है यह है डिस्टेंस, ये जो पूरा है यह है डिस्टेंस। मान लीजिए 5 5 5 मीटर, तो 5 + 5 + 5 15, ये डिस्टेंस है। पर यह है डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट या शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट, ये जो एडी है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये टोटल डिस्टेंस। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का क्या है? लेंथ। सो लेंथ अपॉन टाइम
इसका साफ मतलब है कि वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी भी एक किस प्रकार की क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो पार्ट होगा हमारा वो डायमेंशंस होगा। डायमेंशंस बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, ठीक है। पर चलिए कुछ और क्वांटिटीज की तरफ ध्यान देते हैं। मैं अगर बात करूं वॉल्यूम, वॉल्यूम की, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अरे भैया 9th और 10th में पढ़ा होगा। हाँ? क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? बताओ डिश, क्या बताओ जल्दी से। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आखिर लेंथ भी क्या है? लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी। ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। हाइट भी एक टाइप की लेंथ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। सो आखिर वॉल्यूम भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड है, इसलिए वॉल्यूम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ध्यान रखना आप लोग इस बात को। नेक्स्ट मोमेंटम की तरफ आते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, फिलहाल हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। मोमेंटम इज किसी भी बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी। एक ट्रक और एक कार दोनों आपके तरफ आ रहे हैं, आप रोड पे खड़े हो ऐसे डिशक्याओ, आप ट्रैफिक वाले हो, एक ट्रक भी आ रहा है और एक कार भी आ रहा है, दोनों आपस में रेस लगाकर बैठे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ट्रक का मास ज्यादा है, कार का मास कम है। आप किससे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे? एक्चुअली आप दोनों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, लेकिन ट्रक का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। मैंने क्यों क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज्यादा है। एक्चुअली मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब देखिए मास, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब मोमेंटम को दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, इसीलिए मोमेंटम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इस बात की तरफ ध्यान रखना। यूनिट बताओ। मास का यूनिट केजी, एजी ओजी लोजी सुनो जी, केजी किलोग्राम इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकेंड। नीचे पावर +1 है, ऊपर गया सेकेंड इनवर्स पावर -1। सो दोस्तों आज का इस अध्याय को हम यही खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में जो कि कल आएगा, मैं इसके आगे के टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। हर रोज इस चैनल को देखना ना भूलें अगर आपको पूरा बेसिक के साथ पढ़ना है। तो बोलो आखिरी में ओम भट स्वाहा।